हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अब हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में कि टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल कैसा है। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको उसके जनरल पॉइंट्स क्लियर किए थे। ओके, अब लाइफ साइकिल के थ्रू 2-3 पॉइंट्स बचे हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ओके, हम दो वेज में लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। पहले हम टेरिडोफाइट्स को ग्रुप करेंगे, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में। पहले हम होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे और उसके बाद हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। ओके, सो मैं अभी पहले होमोस्पोरस की बात करती हूँ। ओके, क्या आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का क्या मीनिंग है? ओके, इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, so please write in the comments what is the meaning of homosporous pteridophyte. Okay, without knowing this you will not understand. Okay, homo means single. Okay, तो जो एक तरह का स्पोर बनाने वाला टेरिडोफाइट है, जो मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स होते ही हैं, उसका लाइफ साइकिल पैटर्न क्या है? ओके, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ आपके लिए छोटा सा टेरिडोफाइट। ओके, मान लीजिए कि एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। कोई भी फर्न, ओके, जैसे लाइकोपोडियम हो गया या फिर एडियंटम हो गया, इस तरह के जो प्लांट्स हैं जो एक ही तरह का स्पोर बनाते हैं, ओके, वो टेरिडोफाइट्स, उनका लाइफ साइकिल क्या है? ओके, तो आई हैव मेड इट लाइक दिस। ओके, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। अब आप मुझे बताओ, प्रीवियस वीडियो में अगर आपने पढ़ा तो इसका जो मेन प्लांट मैंने बनाया है ये किस तरह का है? मेन प्लांट जो है यहाँ पे वो कौन सा है, ये कौन सा फेज है, ये स्पोरोफाइट या फिर गेमेटोफाइट? सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि ये स्पोर बनाने वाला फेज है, तो ये स्पोरोफाइट है। और अगर ये स्पोरोफाइट है तो ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? ये 2n है। ओके, इसके कुछ स्पेशल लीव्स होते हैं जिसके ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर स्पोर मदर सेल्स रहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्ट्रक्चर? ओके, तो ये हमारे पास स्पेशल लीव्स हो गई, जिनको पहले तो हम बोलेंगे स्पोरोफिल। और फिर इसमें जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं उनको बोलेंगे स्पोरेंजिया। राइट, अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या है? स्पोर मदर सेल। कैन यू टेल मी द प्लॉइडी? स्पोरोफिल इज डिप्लॉइड, स्पोरेंजिया डिप्लॉइड, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड। तो हैप्लॉइड स्पोर कैसे बनेगा? This is going to make a spore that is haploid. तो ये हैप्लॉइड स्पोर कैसे बनाएगा? ये हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा meiosis करके. It will do meiosis and is going to make haploid spore. Okay, fine. अब ये स्पोर क्या करेगा? ये स्पोर डेवलप होगा, फर्दर डेवलप होगा। ये हैप्लॉइड है तो ये किस में डेवलप होगा? ये डेवलप होगा दूसरे स्टेज में, जिसको आप बोलोगे प्रोथैलस। प्रोथैलस, प्रोथैलस क्या होता है? प्रोथैलस इज गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट्स गैमेटोफाइट नेम इज प्रोथैलस। ओके, प्रोथैलस हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? ये हैप्लॉइड है। ओके, सो आपको याद रखना है। ओके, क्या याद रखना है? कि प्रोथैलस is the name of gametophyte of pteridophytes. Okay, कैसा है ये? हैप्लॉइड। ओके, क्या शेप होता है इसका? उस दिन मैंने आपको बताया था, दिस इज लाइक अ हार्ट शेप स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही कम सेल्स का बना है, फ्यू सेल्ड एज कम्पेयर टू स्पोरोफाइट। कंप्लीट स्पोरोफाइट को आप जब स्टडी करोगे, बहुत सारा सेल्स है, हर सेल डिप्लॉइड है। यहाँ पे बहुत ही कम सेल्स हैं, वेरी फ्यू सेल्स एंड ऑल द सेल्स आर हैप्लॉइड हियर। राइट, वहां पे सब सेल डिप्लॉइड है, यहाँ पे सारा सेल हैप्लॉइड है। राइट, अब ये क्या बियर करता है? इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था इसमें होंगे सेक्स ऑर्गन्स। राइट, अब देखो यहाँ पे एक ही स्पोर है ना, सिंगल स्पोर। कैन यू सी ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर? दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड होमोस्पोरस। तो जब ये स्पोर जर्मिनेट होगा, ये एक ही तरह का प्रोथैलस बनाएगा। तो जो ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं, इनका जो प्रोथैलस होता है, इसको आप बोलते हो monaceous. Why you call it as monaceous? Because the same plant body is going to have both male and female sex organ on a single body. Right, ये आपको पता है ना मोनेशियस डायसिस का क्या मीनिंग है? मोनेशियस मीन्स एक ही प्लांट बॉडी है, ओके, उसी में दोनों ही सेक्सेस हैं। ओके, दिस इज व्हाट? दिस इज
antheridium. And this one is what? This is archegonium. Again, I am telling they do not look like this structure. Just to denote, I have done this. Okay, antheridium and archegonium. ये male sex organ है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है. दोनों एक ही प्लांट में है, एक ही पौधे में है, एक ही बॉडी में है. इसीलिए क्या बोल रहे हो इसको, इस प्रोथैलस को आप क्या बोल रहे हो? मोनेशियस. अंडरस्टूड. मोनेशियस प्रोथैलस कौन से टेरिडोफाइट में होता है? होमोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस? होमोस्पोरस. दीज आर द स्मॉल स्मॉल प्रोबेबल क्वेश्चंस व्हिच दे विल आस्क फ्रॉम दीज लाइन्स. ओके फाइन. अब ये आप समझ गए. अब एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? गैमीट बनाएगा. क्या नाम है गैमीट का? एंथेरोसोइड. राइट, मेल गैमीट. ओके, मेल गैमीट है ये. मैं लिख भी देती हूँ, ये मेल गैमीट है. ओके, ये क्या बनाएगा? आर्किगोनियम क्या बनाएगा? आर्किगोनियम बनाएगा एग सेल. ओके, एग सेल, female gamete. Okay, there will be a separate video on the structure of archegonium and antheridium. Okay, I'll upload it soon so that you can study them. ओके, अब ये प्रिमिटिव सेक्स ऑर्गन्स हैं, ये हाई यू कैन से हाईली डेवलप्ड प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म में नहीं होते हैं. ये प्रिमिटिव प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि आपको ये ब्रायोफाइट में मिलेंगे, टेरिडोफाइट्स में मिलेंगे. ओके, एंथ्रीडियम आपको जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन आर्किगोनियम आपको जिम्नोस्पर्म में भी मिलेगा. सो ये प्रिमिटिव टाइप के सेक्स ऑर्गन्स हैं. अच्छा, ये जो एंथ्रोजोइड ये दिखने में कैसा है? इट इज अ ट्विस्टेड टाइप ऑफ सेल लाइक दिस. ओके, एंड इट इज बियरिंग टू फ्लैजेला. तो मैं लिख देती हूं, ये बाइफ्लैजेलेट है. बाइफ्लैजेलेट. ओके, ऊपर से ये ट्विस्टेड भी है. तो इस फीचर से आप क्या समझ रहे हो, इसका वर्क क्या होगा? इट विल स्विम इन वाटर, राइट. अब मैं आर्किगोनिया यहाँ पे बना देती हूँ. ओके, यू विल सी आर्किगोनिया विल लुक लाइक दिस, अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर. Okay, this individual part is called neck and this swollen part is called venter. इस वेंटर के अंदर यहाँ पे आपका गैमीट रहता है, फीमेल गैमीट जिसको आप बोल रहे हो एग. ओके, अब ये सब कुछ जहां पर भी प्रोथैलस होता है ना, वहाँ पानी चाहिए, बिकॉज ये फ्यू सेल्ड स्ट्रक्चर है, राइट. इट इज वेरी फ्यू सेल्ड, इट इज वेरी स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस. ओके, तो दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर. ओके, वरना कुछ ही सेल हैं, सूखा सूखा पड़ेगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर मर जाएगा, राइट. तो इसको पानी चाहिए. अब पानी एक तो इसलिए चाहिए कि इसका सर्वाइवल हो पाए, दूसरा इसलिए चाहिए कि मेल गैमीट को स्विम करके फीमेल गैमीट तक जाना पड़ेगा, राइट. बिकॉज अगर यहाँ पे एंथ्रीडिया है और यहाँ से मेल गैमीट बन रहे हैं, तो आर्किगोनियम तो थोड़ा दूर है ना, और आर्किगोनियम के अंदर एग है, राइट. आर्किगोनियम के अंदर ये एग सेल है, फीमेल गैमीट. So what will happen? This anthrozoid has to swim with the help of water and it has to reach to the neck and then it has to enter inside. Understood? It has to reach there and then it has to enter inside it. Okay? तो उसके लिए क्या समझ में आपको? Water necessary for fertilization. Although these plants are completely land plants, स्टिल इनको भी पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके बिना काम नहीं हो पाएगा. अब ये एक बहुत बड़ा रीजन है. दिस इज वन रीजन. ओके, दिस इज वन रीजन दैट pteridophytes are restricted to narrow geographical locations. Okay, why? As they require cool, damp and very important moist. पानी चाहिए, moisture चाहिए. Okay, as they require cool, damp and moist conditions for fertilization, or you can write by Prothallus. Okay,
मतलब व्हाट इज द मीनिंग? मीनिंग इज प्रोथैलस को ऐसी कंडीशन चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन वो करा पाए। ओके, प्रोथैलस का काम क्या है? गैमीट बनाना। गैमीट का काम क्या है? फ्यूजन करा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना, राइट? तो वो कब होगा? जब प्रोथैलस को ये कंडीशंस मिलेंगी, और ये कंडीशंस हर जगह अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, टेरिडोफाइट्स हर जगह नहीं पाए जाते हैं। एक नैरो ज्योग्राफिकल जोन में ही आप इनको देख पाएंगे। अंडरस्टूड? आप देखिए फर्टिलाइजेशन मान लीजिए हो गया। ओके, आई एम राइटिंग हियर एग सेल एंथ्रोजॉइड फ्यूज्ड। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, तो क्या होगा? क्या बनेगा? पहले तो बनेगा जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा? N और 2N। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंथ्रोजॉइड तो हैप्लॉइड था, एग सेल भी हैप्लॉइड था। अब ये फ्यूज करे तो जाइगोट बनाया। जाइगोट कैसा होना चाहिए? जब दो हैप्लॉइड सेल फ्यूज कर रहे हैं तो जाइगोट बना, वो क्या होगा? डिप्लॉइड। अब जाइगोट डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो। ओके, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा। अब क्या मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एंड एम्ब्रियो? प्लीज राइट। और यहाँ पे कौन सा डिवीजन होना चाहिए? ओके, कौन सा डिवीजन होगा जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा? माइटोसिस होना चाहिए या मियोसिस? माइटोसिस, राइट? अब माइटोसिस हो रहा है तो नाउ यू कैन टेल मी दिस इज सिंगल सेल्ड एंड दिस इज मल्टीपल सेल्स। ओके, अब ये फिर डिवाइड करेगा, और ये डिवाइड करके बनाएगा स्पोरोफाइट। अभी भी जब ये डिवाइड करेगा तो ये माइटोसिस से ही डिवाइड करेगा। तो आप इस पूरी लाइफ साइकिल को देखो और आप मतलब समझने की कोशिश करो कि ये कितनी इजी लाइफ साइकिल है, राइट? यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखना है कि एक ही तरह का स्पोर बन रहा है, ओनली वन सिंगल टाइप ऑफ स्पोर इज गेटिंग फॉर्म्ड, राइट? अब एक तरह का स्पोर बनने का बहुत फायदा है, क्योंकि ये होमोस्पोरस टाइप के टेरिडोफाइट्स हैं। होमो मीन सिंगल टाइप स्पोर। अब ये होमोस्पोरस है तो ये एक तरह का ही प्रोथैलस बनाएगा, मोनेशियस, राइट? एक ही प्लांट बॉडी में दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम प्रेजेंट होंगे, दोनों ही गैमीट्स वहां पे बनेंगे। गैमीट्स को फ्यूज करने के लिए एंथ्रोजॉइड जो मेल गैमीट है उसको स्विम करके फीमेल के पास जाना पड़ेगा, जिसके लिए वाटर चाहिए। ओके, वाटर चाहिए, इसीलिए प्रोथैलस को वाटर चाहिए, इसीलिए आप टेरिडोफाइट्स को हर जगह नहीं देख सकते हो। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नैरो ज्योग्राफिकल जोन में ही ये आपको मिलेगा, क्योंकि इसको मॉइस्चर चाहिए, प्रोथैलस को मॉइस्चर चाहिए ताकि वो एंथ्रोजॉइड को एग सेल तक पहुंचा पाए। ठीक है, जैसे ही ये फ्यूज होगा आपको डिप्लॉयड स्टेज वापस मिल जाएगा, जाइगोट मिल जाएगा, जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो फिर से एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बना देगा। ओके, अब ये सब कुछ सॉइल में हो रहा है, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है। कैन यू सी? ओके, these two stages are independent. ओके, ये इंडिपेंडेंट है इससे, ये दोनों एक में नहीं बन रहे हैं। ओके, क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ये दोनों सेपरेटेड है बट फिर भी इनका लाइफ साइकिल कनेक्टेड है। आई होप आपको होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स क्लियर हुए होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स में यही लाइफ साइकिल फॉलो कर होता है। ओके, अब हमें पढ़ना है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के बारे में, पर वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज इट विल बी वेरी लॉन्ग। ओके, थैंक यू।